नमस्कार। हाजिर हैं 68वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2023 से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो देखिए, प्राचीन काल में जो गंगा नदी के किनारे जो दक्षिण क्षेत्र था वो मगध था। ठीक है, वो मगध था। तो ये नहीं थे। ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ था 3000 वर्ष पहले। ठीक है, 3000 वर्ष पहले। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो ये किया गया था रुद्रदमन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये जो अवशेष है ये गुप्त कला के हैं। ठीक है, और ये दोनों जो है नागर और द्रविड़ शैली से विकसित किए गए हैं। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? कौन था यह? शेर खां था। ठीक है, चलिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था धर्मपाल के द्वारा 7वीं शताब्दी में। ठीक है, 7वीं शताब्दी में। और यह बौद्ध धर्म के 3 महत्वपूर्ण मठों में से एक था। और वर्तमान में यह जो है बिहार के भागलपुर जिले में अंतिचक गांव में है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? पानीपत का द्वितीय युद्ध जो था यह हुआ था 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556 को। और यह हुआ था अकबर की सेना और हेमू की सेना के बीच। अकबर और हेमू की सेना के बीच हुआ था। ठीक है, और ये जो युद्ध हुआ था ये आपका हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526 में। और हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था ये आपका 1576 में हुआ था। ठीक है, 1576 में ये आपका युद्ध हुआ था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदमा या चौधरी पद, मुकद्दम है या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो ये किया जाता था गांव के सरपंच के लिए। ठीक है, तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। ठीक है, चलिए, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नगालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो हो जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो ये अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के समय। ठीक है, 1905 ईस्वी में। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो ये फहराया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद और त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, चलिए, यह प्रजा परिषद भी इसे कहा जाता है। इसमें जो है लोगों ने जो है अपने अधिकार के साथ साथ अपने जो सामंती राजकुमार थे उनके खिलाफ और जो ब्रिटिश प्रशासन थे उनके खिलाफ जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला देखते हैं, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इनको गिरफ्तार किया गया था 10 मार्च 1922 को। 10 मार्च 1922 को। तो ये पहला ही गलत है। ठीक है,
और ये चौरा चौरी कांड जो है कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया, तो ये बात सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, सही है। तो यहाँ पर जो है वही होगा आंसर, ठीक है। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो ये संपादित किया गया था अल हिलाल। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, तो ये भी ठीक ही है। इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीय को पिछड़ा आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, ठीक है। भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनके उपलब्धियों पर गौरव करने का आग्रह करके, तो ये एक से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, तो ये सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिलिंग के चुनाव का बहिष्कार किया गया, तो ये भी आपका गलत है, ठीक है। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया और प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, तो ये जो है सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है, ये वाला। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है, इसमें हो जाएगा बाबा वह रामचंद्र, ठीक है। चलिए, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। 1932 इसमें जैसा कि दिया गया है। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो ये आपका हो जाएगा जून 1948 में। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वो आपके हो जाएंगे सर जेम्स डेविड स्टीफटन, ठीक है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? तो वो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? ये हो जाएगा होल्ट मैकेंजी, ठीक है, 1822 ईस्वी में। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था? तो ये आपका हो जाएगा पवनार, महाराष्ट्र, ठीक है। 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए, जिन्होंने गठन किया। तो गठन किया गया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, यानी ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। और इसकी स्थापना किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था, ठीक है। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा केवल 2। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका यही होगा, ठीक है, ये सही नहीं है। रीजन ये है कि यहाँ पर जो है 1 करोड़ रुपये तक होता है, ठीक है, 1 करोड़ रुपये तक होता है। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ये आपका हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? यह लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। और इतने समय में जो है 11 सत्र आयोजित किए थे। कितने सत्र? 11 सत्र। और इसमें जो है 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था। कितने? 60 देशों का, ठीक है। और 114 दिन तक जो है इस मसौदे पर विचार हुआ।
राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये आपका हो जाएगा विधानसभा के प्रति। ठीक है, 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, तो निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का और इसका नहीं, प्रशासनिक शक्तियों का। तो ये आपका हो जाएगा केवल 1, 2, 4 राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं। तो देखिए इसमें कितने होते हैं लोग? तो होते हैं 250। ठीक है, तो इसमें से 238 जो होते हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं, 238। अब बचे कितने? 12, जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, नामित किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। वर्तमान में राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो हैं 245 और इनमें से 229 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश का, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा ये आपका, एक ये भी हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है, चलिए देखिए निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो देखिए ये कॉलेजियम जो प्रणाली होती है, इस प्रणाली में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं और ठीक है, और शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति का फैसला करते हैं। तो ये प्रणाली भी आपका जो है मतलब ये हो जाएगा, अपीलीय अधिकार क्षेत्र भी होता है सबका। तो ऐसे भी ये 1 से ज़्यादा हो रहा है तो आप 1 से अधिक कर दोगे। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका कितना हो जाएगा? 21 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो आपका हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। निम्नलिखित में कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है? इसमें ज्वारंधमुख समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, परिवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो कौन है वह? तो हो जाएगा मन्नार खाड़ी और बायोस्फीयर रिजर्व। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो ये आपका हो जाएगा 12 समुद्री मील, है ना, लगभग 21.9 किलोमीटर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? इसमें देखिए वो आपको गोंडवाना कोयला जो है भारत में कुल कोयला भंडार का 98% है। ठीक है, भारत में 99% कोयला का उत्पादन करता है। अब गोंडवाना जो कोयले की जो खदानें हैं वो दामोदर नदी, ठीक है, महानदी, सोन नदी, गोदावरी और नर्मदा घाटियों में क्या है? स्थित है। तो इसमें 1 से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही है। ये वजन कम करने वाला उद्योग है, ये भी सही है। ये अग्रणी चीनी उत्पादक में, तो ये भी सही है, तो 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो कि केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मैंगो शावर। ठीक है, अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी में जुड़ती है? तो यह जुड़ती है काबुल नदी में। ठीक है, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपका सही है, ये सही नहीं है। पांजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो स्थित है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये आते हैं CWG। ठीक है, इसका मतलब है सूखी सर्दियों के साथ मानसून प्रकार। वातावरण में मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो गर्म होता है दीर्घ और तरंग स्थलीय विकिरण। निम्नलिखित में किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ACZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? तो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन करना, वस्तु और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, और जब ये होगा तो रोजगार का निर्माण तो अपने आप होगा। तो ये 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत
सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो वो क्या है? तो वो जो हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, न्यूनतम समर्थन मूल्य और ये रख रखा, तो ये हो जाएगा एक से अधिक। इस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था। तो आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा MVS राघवन समिति। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पे। तो देखिए क्या होगा, धूसर क्रांति। तो धूसर क्रांति जो किससे संबंधित है? तो है उर्वरक से, ठीक है। अब है गुलाबी क्रांति, तो ये है प्याज के उत्पादन से, ये प्याज के उत्पादन से है। रजत क्रांति, तो ये अंडे के उत्पादन से है। और लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका होगा दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो इनमें से कोई नहीं, तो वो थी 8वीं थी, है ना। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? तो आपका हो जाएगा कर्नाटक। इस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो हो जाएगा यूनियन बजट 1992-93। ठीक है। पंचवर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा? विकास, आधुनिकीकरण, ठीक है, आत्मनिर्भरता। तो ठीक है, ये साहित्य ये कोई मतलब नहीं है इसका। तो जैसा कि दिया 1 2 4, तो 1 2 4 तो होगा नहीं, ये भी 4 होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, मतलब कि ये कोई नहीं होगा, ठीक है। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो वो आपका हो जाएगा NSO, ठीक है, यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। भारत का व्यापार संतुलन दिसंबर 2022 के लिए है, तो क्या हो जाएगा? तो आपका इतना अमेरिकी डॉलर, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वो प्रतिबिंब जो होगा वो कम चमक वाला एक घोड़ा होगा, ठीक है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह जो निर्धारित जो की जाती है परतों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसमें जो है इनमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा होगा? तो हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल। बाल बेयरिंग का उपयोग अस्थायिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो हो जाएगा रोलिंग घर्षण। फुटबॉल के खेल में गोलकीपर फुटबॉल के गोल को पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो यह आपका हो जाएगा कि संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो वो आपका हो जाएगा अल्फा किरण। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो जिम्मेदार है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री किधर झुकेंगे ये आपको बताना है। ये हो जाएगा बाईं ओर झुकेंगे, ठीक है। दाईं ओर अगर मोड़ लेती है तो बाईं ओर, उसका अपोजिट। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा है? तो वो हो जाएगा कि अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति हो जाएगा। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण है, तो वो आपका हो जाएगा मिट्टी का तेल। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें वैधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। वैधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या हो जाएगा इसमें से? तो वो आपका हो जाएगा एल्यूमिना और जिंक ऑक्साइड, ठीक है। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो वो है
ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, तो ये सब हो जाएगा। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो मुक्त करते हैं CO2। चलिए, इसको कौन सा अम्ल कहा जाता है ये आपको बताना है। तो ये ऑक्जेलिक अम्ल है, या डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कह सकते हैं, ठीक है। या इसे इथेन डाई ओइक अम्ल भी कह सकते हो, या ऑक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। ये आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई है, इनमें से एक में आंसू जल है और अन्य 2 में, एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। तो इनमें से इसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा। तो ये जो है क्षार। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो वो होती है सिरका। शुष्क एसियल गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? कि कोई जो है ये जो आयन है मौजूद उसमें नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी उपस्थिति से ही रंग बदलता है। विषम का पता लगाना है। देखिए, फल का पकना ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। सीमेंट का सेटिंग रासायनिक हो जाएगा। कोयले तो रासायनिक क्या हो जाएगा। तो विषम क्या है? सब एक समान है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उनकी विद्युत चालकता समान होती है, उनके पास समान क्रिस्टल संरचना होती है, उनके पास समान डिग्री कठोरता होती है। तो ये सब के सब क्या है? गलत है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं होगा। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं, तो वे क्या हैं? तो कार्टिलेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्टिलेज, ठीक है। ये बहुत सी, ये नाक, कोहनी, घुटने जैसे टखने वगैरह हैं, तो सब में होते हैं ये। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक खाली स्थान साथ रहते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें? तो आपको हो जाएंगे सवाल ऑफ कवर, ठीक है। मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। तो यह जो है अधा स्तर के साथ एक कोण पर बैठती है, ठीक है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, तो वो आपका हो जाएगा लिम्फोसाइट। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मांसपेशियां जो होती है वो केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, तो ये गलत है, ठीक है। ये जोड़े में काम करती है, तो ये ठीक है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, तो ये भी सही है। तो यही आपका हो जाएगा। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा कोशिकाओं में पानी की मात्रा। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है, तो लाल और नीले को। निम्नलिखित में कौन सा मेल सही नहीं है? तो हो जाएगा आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, ठीक है। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है, उसका कारण क्या है? तो है वाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? तो आपका हो जाएगा ये डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, ठीक है। राजीव शेष में दिया कि 2020 और 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने पर दर्ज की गई थी? तो ये आना ही नहीं है, इनसे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अधिकतम कर उद्योग के किस जिले में है? तो ये आपका हो जाएगा किशनगंज, दरभंगा, पूर्णिया। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में? तो ये प्रश्न ये मतलब है, आप इसको ना ही कर दीजिए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ है। तो 2015-16 से बढ़कर इतना, इसमें कितना हो गया है ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 62 से बढ़कर जो है इतना हो गया, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी रही? तो 2.5%। निम्नलिखित में कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, विकास दर जो है सबसे कम है, 2.5% सही है। यहाँ का जो है ये भी मतलब 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है।
नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो वो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। वो विरोध किए थे चौकीदारी कर का, ठीक है, चौकीदारी का। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो ये कारण था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बचाया गया था बतख मियाँ के द्वारा, ठीक है। ये जो है बिहार राज्य के मोतिहारी गांव से थे, तो ये आपका यही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो वो किया गया था स्वामी विद्यानंद के द्वारा, ठीक है। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा पादरी की हवेली, ठीक है। इसको सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है। यह पटना में है, ठीक है। यह बनाया गया था 1713 ईस्वी में, 1713 ईस्वी में। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंच नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो वो आपका हुआ था भागलपुर में, ठीक है। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा दिलवरपुर दरभंगा में, ठीक है। ये 2 मेगावाट का है। वर्ष 2019-2020 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो वो आपका हो जाएगा शिवहर। वर्ष 2020 से किसके लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? तो है 100 में से 52। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में रैंक प्राप्त की। तो वो रैंक प्राप्त की थी 36 में से 26, ठीक है। तो इनमें से तो यह है ही नहीं, तो हो जाएगा कोई नहीं। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो बोधगया में। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर प्रतिशत था जो बढ़कर वर्तमान में हो गया है। तो क्या हो जाएगा इसमें? ये आपका हो जाएगा 11.3 से 15.3। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो वो आपका हो जाएगा ये 1 से अधिक हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेवकी की पूर्व रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो वो है पीरपैंती रेलवे स्टेशन। तो देखिए इस कथन पर विचार के रोहतास में परेड के सर्वाधिक भंडार तो सही है। चुना पत्थर कैमूर मुंगेर रोहतास जिले का सही है। जमुई जिले में सोने का भंडार पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। तो ये आपके तीनों सही है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया, तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गुन निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनती है? तो यह जो है लीलाजन और मोहना के संगम से बनती है, ठीक है। यही आपका हो जाएगा। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो यह की गई थी 1982 में किशनगंज में, ठीक है। किशनगंज नहीं दिया, ये किशनगंज में हुआ था, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बिहार में निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम बताइए। तो ये आपका हो जाएगा सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो वो है अनाज आधारित उद्योग। समसामयिक की ये उस समय से संबंधित है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है ना।
तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।